नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंश और आप देख रहे हैं वंश मोटिवेशन। वर्तमान के समय में दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस आते जा रहे हैं जिसमें पत्नी पति को मारती जा रही है शादी के बाद। तो ये चीज मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको आपके पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो शादी से पहले ही मना कर दीजिए ना कि ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूँ या फिर मेरे को कोई दूसरा लगे से मतलब ऐसा शादी करा दीजिए। इसमें मानने वाली क्या होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि उस मतलब अपने पति को मार के सीधे उन सभी को जेल ही तो जाना होता भाई। तो इसमें उनको मिलता क्या, बेनिफिट क्या होता भाई? इसका कोई मतलब नहीं होता। या तो आपको पसंद नहीं है तो सीधे सीधे मना कर दीजिए। तो आप दोस्तों इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करना चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं भाई। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी लड़कों को एक ही टाइप की लड़कियां पसंद होती है भाई, जो लॉयर है और शादी के बाद हमारे पूरी जिंदगी भर हमारा साथ दे। ठीक है, शादी के बाद, शादी से पहले ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें मतलब सभी लड़कियों के लाइफ में ऐसे लड़के होते हैं भाई, 2 4 5 या फिर एक ही लड़के होते हैं। और लड़कों के लाइफ में ऐसे ही होते हैं भाई, 2 3 4 ऐसा जो भी होते हैं, सच्चे प्यार नहीं मिलते तो ये होते जाते हैं भाई। तो मैं ये भी बोलूंगा भाई कि दोनों ही मतलब गलत है भाई, लड़के भी गलत है लड़कियां भी गलत है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ लड़कियां गलत है भाई, दोनों मतलब 10 जगह पे मुंह मारते रहते हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं भाई। बट शादी के बाद भाई वो लड़की अपने पति की हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, और लड़का भी अपनी पत्नी की हो जाए तो ज्यादा बेहतर है भाई, मैं तो ये बोलूंगा। और ऐसा भाई मिडिल क्लास के सभी लड़के ऐसा जब लड़की देखने जाते हैं भाई, खासकर मैं हमारे गांव की बात कर रहा भाई, क्या भैया है ऐसे जो मतलब लड़की देखने जाते हैं भाई, तो उसके जो माता पिता होते हैं ना लड़की के, वो पूछते हैं कि कितना एकड़ खेत है। खेत हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा चल रहा भाई, क्योंकि खेत के भरोसे पे जैसे देते हैं, ठीक है, और ऐसा सरकारी नौकरी के बेस पे भाई, नौकरी वगैरह नहीं है तो बिल्कुल भी लड़के वगैरह ना देते हैं भाई। तो ऐसा सरकारी नौकरी वगैरह पूछते हैं कि नौकरी वोकरी है कि नहीं, जिसके आधार पे लड़की अपना बेटी मतलब लड़कों को देते हैं भाई। अब उनका भी ठीक है मानना है कि भाई हमारी बेटी अगर किसी घर पे जा रही है तो उस घर पे ऐसा आराम से रहे और मस्त खाते पीते रहे, कोई दिक्कत ना हो मेरी बेटी को, तो उसका भी सोच कोई दिक्कत नहीं है। बट कई ऐसे लड़के भी होते हैं जो विदाउट सरकारी नौकरी के भी प्राइवेट नौकरी करके भी मतलब उसकी बेटी का भाई पेट ऐसा भर भी सकते हैं, 2 वक्त का खाना खिला सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बट कई माता पिता का उद्देश्य होता है कि हम अपनी बेटी को उसी घर में देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी हो या फिर बहुत सारा खेत हो भाई। तो ये चीजें गलत है, क्योंकि कभी कभी उनकी बेटी किसी गंदे लड़के के साथ मतलब उसके पास तो खेत वगैरह होता है, सरकारी नौकरी होता है, बट कोई ऐसा लड़का होता है ना खराब दारू वारू पी के उसकी बेटी को मारने लगता है, तब जाकर उनको पता चलता है कि हमने किसी गलत लड़के के हाथ में अपनी बेटी को ऐसा दे दिया है। तो फिर ऐसा अफसोस ना होना चाहिए। कोई कोई ऐसे लड़कियां होते हैं जिनको देना भी चाहिए, कोई नहीं भैया, बहुत है, ठीक है, अधिकांश तो मेरे ख्याल से देना चाहिए भाई। पर हम मिडिल क्लास मतलब एक जगह पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास खेत भी ना होता है ना तो ये सरकारी नौकरी होता है भाई, तो उस जगह पे जाते हैं, उधर भी मना कर देती है अपनी बेटी देने से। 10 जगह पे जाते हैं, 10 जगह पे ऐसा, और एंड द पॉइंट कोई एक लड़की मिल जाती है जिसके साथ हमारा शादी हो जाता है भाई। बट वो भी लड़की शादी के बाद हमें मार के मतलब होता है ना अपने पति को मार के अपने लवर के साथ भाग जाती है। तो ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता भाई। अगर आपको लड़की मतलब ऐसा मैं बोलूंगा भाई लड़कियों को, अगर आपको वो लड़का पसंद नहीं है तो शादी से पहले ही मना कर दीजिए ना कि हमें मम्मी पापा ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना है, या तो मेरे लाइफ में कोई दूसरा लड़का है या तो मेरे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ दीजिए या फिर खोज दीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? बट ऐसा ना होता, वो उसकी मम्मी पापा शायद कोई प्रेशर लगाती है, फिर क्या होता है मेरे को चीजें पसंद नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा। बट शादी होने के बाद वो अपनी पति को मार के भाग जाती है, ठीक है, कई बार तो लवर के साथ भागती है। तो ये चीज मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि आपको कोई लड़का पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि मुझे कोई दूसरा लड़का पसंद है, ठीक है, मेरे को उससे शादी करा दीजिए। और वो उसके मम्मी पापा अगर ना माने तुम्हारे मम्मी पापा, तो सीधा सीधा भाई तुम मतलब अपने मम्मी पापा को छोड़ के लड़के के साथ भाग जाओ, नई जिंदगी व्यतीत करो उसके साथ, नई जिंदगी मतलब ऐसा निर्माण करिए, खुश रहिए, मजे कीजिए। बट कोई दूसरे बेचारे लड़के का भाई जिंदगी हराम मत कीजिए। शादी करने के बाद आप लोग उस अपने पति को मार के अपने लवर के साथ भाग जेते तो आप लोगों को क्या मिलता है? जेल भाई। अब किसी का मर्डर कर रहे हैं तो मर्डर का सीधा सीधा एक ही चीज होता है भाई, जेल, उम्र कैद की सजा। तो कोई मतलब का नहीं है भाई, किसी को भी ना मारे। शादी से अगर आपको शादी नहीं करना सीधा सीधा मना कर दीजिए, और आपके मम्मी पापा नहीं माने तो सीधा लड़की को बोल दीजिए जो आपको देखने आए हैं कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ, ठीक है, आप मेरे को मना कर दिए, मतलब शादी से मना कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना आपको मैं मार दूंगी बाद में शादी के बाद, तो आपके लाइफ में मतलब आपके लिए भी बेकार रहेगा, मेरे लिए भी बेकार रहेगा। ऐसा वैसा करके जो भी डरवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीधे सीधा सर मतलब जो भी सच है वो लड़के को बता दीजिए। अगर आप उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकते तो, और ऐसे रह ही नहीं सकते यार, किसी और से प्यार करते तो कैसे रह सकते हैं? तो यही बोलूंगा भाई। और मतलब कई होते हैं मम्मी पापा जो एकदम से फोर्स करते रहते हैं कि हमारा ना कट जाएगा, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए भैया। अभी मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है ऐसा
ठीक है। तो इसकी बेस पे तो आप सोचिए कि आप लोग अपनी बेटी को आपकी बेटी के अनुसार ही दीजिए, क्योंकि वही ज़्यादा बेटर है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पत्नी किसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और उसका पति आके पकड़ लेता है रंगों हाथ पकड़ने के बाद भाई ऐसा उसका पति जो होता है वो अपने ससुराल में भी बताता है अपने सास ससुर को कि आपकी बेटी गलत है, आपकी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है। फिर भी जो उसके माता पिता होते हैं लड़की के, वो सभी के सभी मिलके बोलने लगते हैं कि आप ही गलत होंगे, मेरी बेटी ऐसा नहीं हो सकती। तो इस चीज में भाई बिल्कुल भी साथ दीजिए, जो गलत है उसमें गलत है। अगर आपका यहाँ पे दामाद सही है ना तो उसके पक्ष में बोलिए, अपनी बेटी को सुनाइए, अपनी बेटी को 2 थप्पड़ लगाइए और उसको बोलिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती बेटी शादी करने के बाद। अगर आपको ये लड़का मतलब सीधे सीधे पूछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो उसके मम्मी पापा लड़की के वो सीधे सीधे पूछ भी लीजिए कि अगर तुम बेटी इसके साथ नहीं रहना चाहती कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा शादी करवा लेते हैं, या फिर तुम जिससे भी प्यार करते हो उसके साथ निकल जाओ। बस इस बेचारे मतलब भले इंसान का भला करो, ठीक है, इसको मारो मत और निकल जाओ भाई। तो ऐसा नहीं होता ना, कई होते हैं लड़के के माता पिता वो सभी के सभी मिल बांट के बोलने लगते कि तू ही गलत होगा ऐसा अपने अभिमान को। तो वो चीज में भाई और कुछ चीजें करके ना ब्लैकमेलिंग करने लगते कि दहेज के नाम में फंसा देंगे, ऐसे वैसे करके बहुत सारे केसेस हो रहे हैं भाई इधर, ठीक है, दहेज के नाम में फंसाया हुए जो एकदम सच नहीं है। 2 साल बाद 3 साल बाद पता चल रहा है कि भाई सभी झूठे ऐसा केसेस लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है ना भाई, ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं इस नाम पे। वो लड़का डर जाता है कि मेरे फैमिली वालों के साथ ये लोग गलत ना करें, क्योंकि लड़की का सुनाई बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारण भाई वो लड़का डर के खुद सुसाइड कर लेता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई सामने वाला गलत है तो उसको भाई जो गलत किया है, गलत परिणाम है, जो कर्म किया उसका फल देना फर्ज है भाई। जो तुम्हारे प्रति उसका उनका कर्म है, जो परिणाम है, जो गलत मतलब परिणाम वगैरह है, उसका फल तुम ही दे सकते हो भाई। आप लोगों को खुद ही पता है कि आप लोग मरने वाले हो, आज नहीं कल नहीं परसों खुद ही सुसाइड करने वाले हो। तो एक चीज करो ना, गन वन लो भाई, 10-15 हज़ार में लोन वगैरह लेकर, ठीक है, उनको ही मार दो जो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो आपके साथ एक्चुअल में गलत कर रहे हैं भाई, ठीक है, उनके साथ गलत करिए। या तो किसी रूम में भाई अपने पत्नी को भी बुलाइए और अपने सास ससुर को भी बुलाइए, तो उन सभी को एक रूम में बांध के 30 डिग्री टॉर्चर दिए, जिससे उनको भी पता चलना चाहिए कि वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। इसका मतलब जो भी इन लोगों का कर्म है भाई, उसका फल आप ही दे सकते हैं, ठीक है। आप मरने वाले हैं भाई, तो मरने के बजाय भाई 10-15 हज़ार का कट्टा उट्टा लियो, या तो भाई तड़पा के इन लोगों को मारियो, ठीक है, मिट्टी तेल में जला दियो, कोई दिक्कत नहीं। जिंदा मतलब इन लोगों को एक्चुअल में लगना चाहिए, तड़प के इनको भी मरना चाहिए, ठीक है, जिससे आप गुजर रहे हैं भाई। ब्लैकमेलिंग बहुत गंदा सीन होता है भाई, ब्लैकमेलिंग वाला चीज बहुत ज्यादा गंदा होता है भाई। तो इनको भी आप जैसे भी करिए 30 डिग्री टॉर्चर दिए, मारिए और तड़पा मारियो ना, ऐसा सिंपल ना मारे भाई जिससे एक ही पल में ऐसा क्या बोलते हैं भाई प्राण निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। एकदम से तड़पा मारे जिन लोग, जिससे ना इन सभी को ऐसा पता चलना चाहिए कि ये जो कर है ना ये बहुत गलत सीन कर रहे हैं भाई, उसके बाद खुद ही मर जाओ, क्योंकि भाई जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उम्र कैद का सजा होने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते जा रहे हैं, जैसे कि एक मेरठ वाला केस है जिसमें उसका मतलब जो पत्नी का पति था, ठीक है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, सॉरी टू से, वो मैं भूल गया हूँ। वो जो होते हैं ना नेवी होते हैं, वो एक आर्मी, ठीक है, उसमें होते हैं जल थल वायु सेना ऐसा करके होते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से जल वाले सेना से वो निर्धारित करते हैं, मतलब वो उसी पे काम करते थे। तो मतलब इतने अच्छे मतलब जॉब वाले थे, सरकारी जॉब वाले, ठीक है, वो बहुत पैसा कमाते भी थे। अब उसकी बेबी को क्या चाहिए था उससे, कुछ नहीं भाई। तो उसकी बीवी भाई किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी, वो भी एकदम चूतिया लड़के से भाई, क्या बोलूँ भाई, उसके लिए तो बहुत सारा गाली भी तो कम है भाई। वो एकदम चूतिया लड़का था, एकदम से बेकार सा, और बेचारे कितना सही स्मार्ट लड़का था भाई, आर्मी वाला नेवी वाला, ठीक है। तो पत्नी अपने पति को भाई अपने लवर के साथ मार के एकदम से ड्राम में कुटी काट के भाई भर के सिरमेंट में ऐसा फेंक कर दी थी। वो सभी नज़ारे उसकी बेटी देखती रहती, कितना गलत लग रहा होगा भाई उसकी बेटी को कि उसके सामने में उसकी मम्मी किसी गैर लड़के के साथ मिलके उसके पापा को मार के भर दिया भाई, कितना गलत सीन होगा भाई। ऐसी केस दूसरा भी है, अभी फिलहाल का 10 मई को ऐसा शादी होता है एक कपल का, मेरे को पता नहीं है डेट वगैरह कंफर्म, बट जहाँ तक मैं रील में देखा हूँ उसके निर्धारित मतलब उसके स्वरूप में बता रहा भाई, 10 मई को ऐसा शादी होता है राजा रघुवंशी नाम के लड़के का, ठीक है, एक लड़की सोनम नाम की लड़की से। उसके बाद फिर 20 मई को दोनों के दोनों ऐसा प्लानिंग करते हैं। लड़की सोनम मतलब बोलती है कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए, वो बिजनेसमैन होता है लड़का, तो ऑफकोर्स पैसा का कोई दिक्कत वगैरह ना होता होगा भाई। तो 22 मई को ऐसे निकल जाते हैं दोनों के दोनों, 1-2 दिन बात होते हैं घर वालों के साथ, उसके बाद फिर समथिंग 5-6 दिन हफ्ते भर ऐसा बात ना होता भाई लड़की का मतलब उसके फैमिली के साथ, तो थोड़ा चिंतन में हो जाते हैं। फिर 1 हफ्ते 9 दिन बाद ऐसा समथिंग मतलब राजा रघुवंशी का बॉडी मिलता है उनके फैमिली वालों का। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा
घबरा देता भाई, मतलब उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये चीज़ देख के कि हमारा जो बेटा है हमारी बहू के साथ मतलब सब मेघालय घूमने गए थे, ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसा सीन ऐसा होता है क्योंकि जो 22 मई को ये लोग निकले रहते हैं ना, ठीक है, मेघालय के लिए। तो जो सोनम लड़की ना, उसकी पत्नी, वो सभी के सभी मतलब अपने लवर को बोल देती है कि यही हमारा टाइम है, जब हम मेघालय जाएंगे तो हम अपने पति को मार देंगे, उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, ऐसा करके। तो सोनम जो होती है ना, वो अपने लवर को बोलती है कि 2-3 लड़के एक्स्ट्रा और बुला लियो, जिससे इसको मारना मतलब सरल हो जाए। ठीक है, तो जो होता है ना उसका लवर, वो अपने 3 दोस्तों को ही बुला लेता है। उसके बाद फिर 20 लाख रुपये में बोलते हैं कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, ऐसा करके सोनम, उसके मानना है ऐसा करके मेरे पति को। उसके बाद फिर चारों के मतलब वो तीनों मतलब जो उसके नए दोस्त होते हैं, जो मानने से मना कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर वो चारों के चारों पांचों ऐसे मिल के भाई राजा रघुवंशी का मर्डर कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको मेघालय के खाई में फेंक देते हैं। उसके बाद फिर 9 दिनों बाद समथिंग पुलिस वालों को उसका लाश मिलता है। उसके बाद फिर पुलिस वाले उसके लाश को लेके उसके फैमिली वालों को दे देते। और फिर वो जो सोनम होती है वो अपने लवर के साथ फरार हो जाती है 1000-2000 किलोमीटर समथिंग दूर जाके, गांव या फिर कहाँ पता नहीं मेरे को, ठीक है, कंफर्म, बट जाके ऐसा भग जाती है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता भाई, अगर आपको पसंद ही नहीं था लड़का तो सीधा सीधा मना कर दी होती ना, उसमें ऐसा मानने वाला क्या बात है। ऐसा शादी भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार के क्यों भाई, ऐसा विदाउट मारे उसको भजाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत बड़ा केस थोड़ी है। अब उसको मार दी, उसके बाद फिर कोई मतलब ऐसा ना हुआ भाई, हल वगैरह ना मिला, सीधा लड़की अब थाने में है, क्या मतलब वो उसका बॉयफ्रेंड भी थाने में है, जो उसका लवर है वो, और लड़की भी थाने में है। तो इसका परिणाम क्या निकला, खुद पे बेकार निकला भाई। ठीक है, ये तो अरेंज मैरिज हुआ। और लव मैरिज में आप लोगों को बता रहा हूँ, एक लव मैरिज कपल है, मतलब दोनों के दोनों गांव में रहते हैं, खेत खार वाले, ठीक है, और लड़का और प्यार मोहब्बत करके लड़का मतलब लड़की को लाया था। ठीक है, शादी ब्याह होने के बाद पति पत्नी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब एक होता है ना जिगरी यार, कोई ना कोई होता है हर किसी के लाइफ में, मेरे भी लाइफ में है। तो उसके लाइफ में भी एक लड़का था जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब चला था, उसको नौकरी वगैरह ना मिला था। तो उसका जो दोस्त था जिसका शादी हो रहा था, ठीक है, वो उसको बोलता है कि आजा भाई मेरे घर में रहना, जितने दिन हो सकता है तेरे को, जितना दिन मतलब रहना है उतना दिन, ठीक है, जब तक तेरा नौकरी वगैरह ना मिलता है। वो लड़का आता है, साथ में रहता है, बढ़िया, शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे लड़का काम करने जाता था, तो उसके पीठ पीछे उसका दोस्त और उसकी जो बीवी है भाई, वो दोनों का अफेयर स्टार्ट होने लग गया भाई। ठीक है, लव मैरिज होने के बावजूद ना वो लड़का लव मैरिज करके लाया था, फिर भी उसके दोस्त के साथ उसकी बीवी का चक्कर होने लग गया। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, लव मैरिज में ऐसा कैसा हो सकता है, बट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है तो सबके लाइफ में हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा से सतर्क रहिए। फिर उस लड़के को पता चल जाता है कि मेरी बीवी और मेरे दोस्त का अफेयर चल रहा है, और इसी चीज़ को भाई ऐसा बताने के लिए मतलब पुलिस थाना आ रहे थे कि यहाँ गलत चल रहा है ऐसा करके। तो पुलिस थाना के मतलब पुलिस के नाम पे ऐसा उसकी पत्नी डर जाती है, उसका दोस्त भी डर जाता है। फिर वो दोनों मिल के भाई अपने दोस्त को और बीवी अपने पति को भाई ऐसा मार देती है, और मारने के बाद स्कूटी में बैठा के फेंक देती है दूसरी जगह पे, ऐसा खाए वगैरह में उसको भी। ठीक है, जब मैदान वगैरह जगह मेरे को पता नहीं आती कहाँ पे फेंकी है। उसके बाद फिर उसकी पत्नी जाके ऐसा रिपोर्ट लिख पाती कि मेरा जो पति है वो गुमशुदा हो चुका है, कहीं पे गायब हो चुका है, 2-3 दिन से मिल नहीं रहा करके, क्योंकि ये जो केस है भाई उसमें ना फंसे, ऐसा करके वो मतलब बोलती है वही अपने लवर के साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर 1-2 सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होता, जो ये लोग मतलब पकड़ के जा रहे थे ना, जो लड़का है ना, वो पत्नी अपने पति को ऐसा भाई पीछे तरफ से पकड़ी होती है, और उसका दोस्त बाइक चला रहा था भाई। उसके बाद इसी चीज़ को ऐसा कैप्चर किया होता है कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तो उसके बेस पे देख के भाई इन लोगों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों से बुलवा लेते हैं कि ये दोनों की हैं, इन लोगों का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में उसके पति को पता चल गया होता है, जिसको ना बताया ऐसा करके उसको मार देती है। तो ये चीज़ में गलत, बहुत गलत चल रहा भाई, मानने वाली क्या बात है भाई, लड़के को करके भाग रही थी, क्यों दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है यार, लड़के को छोड़ देती। ठीक है, उसके दोस्त के साथ मतलब इंजॉय करती, अपने मतलब नया जिंदगी बना लेती। लव मैरिज भी नहीं कर सकते ना, अरेंज मैरिज कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था भाई, इसमें मजाक सट के। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा भाई, मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो शादी ही ना करूँ, क्योंकि ऐसा सीन हो भाई मेरे लाइफ में तो बहुत गंदा हो रखा है। मैं तो लड़की को मार के मर जाऊँ भाई, खुद ना मरूँ मैं अकेले।